एक तारीख और सर्द रात थी। एक गरीब औरत के बच्चे भूख से तड़प रहे थे और हांडी में पानी के सिवा कुछ न था। इसी रात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु गश्त पर थे और उनके साथ उनके गुलाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु थे। चलते चलते वो मदीना की हुदूद से बाहर एक मकाम हर्रा के करीब पहुंचे तो उन्हें दूर एक झोंपड़ी में आग रोशन नजर आई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथी से फरमाया, मैं देखता हूं कि यहाँ कुछ लोग ठहरे हुए हैं जो सर्दी से परेशान हैं, आओ हम उनकी खबर लेते हैं। वो दोनों इस खेमे के करीब पहुंचे तो देखा कि एक औरत बैठी है और उसके इर्द गिर्द 3 छोटे बच्चे जारो कतार रो रहे हैं। चूल्हे पर एक हांडी चढ़ी हुई थी और औरत उसे हिलाती जा रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल बच्चों के रोने की आवाज सुनकर भर आया। वो थोड़ा करीब गए और पूछा, अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी अम्मा ने बोला, भूख के मारे बलक रहे हैं। हजरत उमर, मैं देख रहा हूं कि तुम कब से हांडी चढ़ाकर बैठी हो, ये खाना कब तैयार होगा? सुनकर औरत का लहजा तल्ख हो गया और वो कहने लगी, हांडी में कुछ नहीं है, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी और कंकड़ियां डालकर चूल्हे पर चढ़ा रखी हैं, ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और इंतजार करते करते उन्हें नींद आ जाए और इस तरह रात गुजर जाए। फिर वो औरत गम और गुस्से में बोली, नहीं समझती कि लोगों का हाकिम अमीरुल मोमिनीन उमर को अपनी रियाया के अहवाल से बेखबर होना चाहिए। जो हमसे गाफिल रहेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे जरूर हिसाब लेगा। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का रंग फिक हो गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो लरस कर बोले, उमर को तुम्हारे हाल की क्या खबर? अम्मा ने बोला, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल रहेगा? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह जवाब सुना तो फौरन वहीं से बैतुल माल सरकारी गोदाम की तरफ दौड़ लगाई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब बैतुल माल पहुंचे तो वहां का मुहाफिज चौकीदार हैरान रह गया कि अमीरुल मोमिनीन आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। आपने दरवाजा खोला और आटे की एक बोरी, घी, शहद और खिजूरें निकाली। फिर मुहाफिज से कहा कि ये सामान मेरी पीठ पर लाद दो। मुहाफिज ने फौरन अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये मैं अपनी पीठ पर उठाकर ले चलता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का तारीखी जवाब था, क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? मेरे गुनाहों का बोझ मेरे ऊपर रहने दो। ये फरमाकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सारा सामान खुद अपनी पीठ पर लाद लिया और तेजी से उस खेमे की तरफ चल पड़े। जब आप वापस खेमे में पहुंचे तो खुद चूल्हे के पास बैठ गए, अपने मुबारक हाथों से आटा गूंधा, खाना तैयार किया और उसमें घी और शहद मिलाकर गर्म किया। जब खाना तैयार हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से एक एक बच्चे को पेट भर कर खिलाया। खाने के बाद बच्चे बहुत खुश हुए और हंसते खेलते सो गए। ये मंजर देखकर औरत ने खुशी और शर्मिंदगी के मिले जिले जज्बात से कहा, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन होने के काबिल तो आप ही, आप उम्र से भी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे तसल्ली दी, सामान खेमे में रखवाया और वहां से रुखसत होने लगे। साथ ही वो ये कह रहे थे, ऐ उमर, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस वक्त तक औरत नहीं जानती थी कि उसकी खिदमत करने वाला खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हैं। आपके रुखसत होने के बाद आपके साथी ने औरत को बताया कि तुम जिस शख्स को कोस रही थी और जिसने तुम्हारी खिदमत की है, वो खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु थे। प्यारे व्यूअर्स, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के एहसास जिम्मेदारी का एक अजीम तरीन सबूत है। वो समझते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे भी कोई बकरी का बच्चा भूखा मर गया तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी उनसे सवाल करेगा। उनका ये तर्ज अमल हर हुक्मरान और जिम्मेदार शख्स के लिए एक रोशन मीनार है।